Hello बच्चों, let's read this question. The question says if fx equals to mod x in the interval 0 to 2 and x equals to 0, the value of function fx equals to 1, then at x equals to 0, f has option A local maxima, option B no local maximum, option C a local minimum, or option D no extremum. So the key concept to solve this question is हमें पता होना चाहिए कि जो आपका लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है वो आपका कब फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है और आपका किन कंडीशन के लिए आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो अगर हम लोकल मैक्सिमा की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझे। अगर आपके पास कोई कर्व है कुछ इस तरीके से, अगर ये आपका पॉइंट सी है सपोज करते हैं, और इससे जो आपके पहले पॉइंट है वो आपका सी माइनस और इसके बाद का जो पॉइंट है वो आपका सी प्लस है, तो अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ सी माइनस पे कम है सी के कंपैरिजन में, तो आपका जो है ये जो सी पॉइंट होगा उसको हम लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम सी प्लस पे देखेंगे तो अगर फंक्शन की वैल्यू सी प्लस पे आपकी कम आ रही है सी के कंपैरिजन में, तो यानी कि ये जो आपका सी पॉइंट होगा वो आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। यानी कि जो इसके साइड्स की जो वैल्यू अगर उसकी वैल्यू कम आ रही होगी तो जो आपका सी पॉइंट होगा वो आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोकल मिनिमा की अगर हम बात करें तो इसको भी हम कर्व से समझ लेते हैं। अगर आपका कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, अगर ये आपका पॉइंट सी है और इससे पहले का पॉइंट सी माइनस और इसके बाद का पॉइंट सी प्लस है, अगर फंक्शन की वैल्यू सी माइनस पे आपकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सी पे, और अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू सी प्लस पे भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सी पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका पॉइंट सी होगा वो आपका ये लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा हुई है, इसके ये जो पॉइंट है वो नियरेस्ट पॉइंट है। यानी कि इन दो कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पॉइंट सी है वो आपका पॉइंट लोकल मिनिमा है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो मॉड एक्स है फॉर द इंटरवल x इक्वल्स टू -2 to 2 एक्सक्लूडिंग 0। यानी कि आपका ये मॉड x है जो कि लेस देन 2 है, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू -2 to 2 एक्सक्लूडिंग 0। अगर हम x इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब हम इस fx फंक्शन को प्लॉट कर लेते हैं। तो जब आप इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे fx इक्वल्स टू मॉड x फॉर इंटरवल -2 to 2 excluding 0 and at x equals to 0 the value of function is 1। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हम जानते हैं कि आपका 0 पे तो ये फंक्शन आपका नॉट कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 पे तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगी, पर लेकिन हमें जो गिवन फंक्शन के लिए वैल्यू है वो आपकी 1 दे रखी है एट x इक्वल टू 0। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट -2 हो जाता है, ये आपका पॉइंट 2 हो जाता है। तो -2 से 0 के लिए आपका ये कुछ ऐसे जाएगा और आपका 0 से 2 के लिए कुछ ऐसे जाएगा। मॉड एक्स का कर्व जो होता है ग्राफ वो आपका इसी तरीके से होता है, पर लेकिन 0 पे जो है आपका ये ओपन है, यानी कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो 0 पे जो वैल्यू है वो आपकी ये 1 वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि 0 पे क्या ये लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है। तो जब आप 0 से 0 माइनस पे देखेंगे, यानी कि 0 से छोटा नंबर से हम 0 माइनस पे ले लेते हैं, तो जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी जब आप इस पे 0 माइनस रखेंगे तो यानी कि ये आपको 0 देगा, और अगर आप 0 प्लस करेंगे यानी कि 0 से थोड़ा सा जस्ट बड़ा नंबर, तो ये आपको ये 0 दे देगा। तो यानी कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है 0 से कम और 0 से ज़्यादा पे वो 1 से जो है आपकी छोटी आ रही है, तो यानी कि ये हमारा जो केस है 0 पे आपको ये लोकल मैक्सिमा दे। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन।
local maxima. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.